ब्रोकरेजेस ने भी दिक्कतों को उजागर किया, लेकिन थोड़े अलग अलग राय रखे हैं। जेफरीज जहां कह रहे हैं कि आप होल्ड कर लीजिए टारगेट प्राइस, ये स्टॉक होल्ड करने की सलाह, लेकिन टारगेट प्राइस घटा दिया गया है। 255 रुपए से घटाकर 250 रुपए प्रति शेयर का रख दिया है। नोमुरा कह रहे हैं कि आप बाई कर सकते हैं, मेंटेन रखिए उन्होंने बाई की कॉल, लेकिन इन्होंने भी टारगेट प्राइस घटाई है। 290 रुपए प्रति शेयर से घटाकर 280 रुपए प्रति शेयर कर दिया। हालांकि 232 के आसपास का लास्ट ट्रेडिंग प्राइस था, वहां से 20% का अपसाइड पोटेंशियल नोमुरा को नजर आ रहा है। जेफरीज जो कह रहे हैं कि आप होल्ड कीजिए फिलहाल, उनको क्वार्टर 4 नतीजे ठीक लगे हैं, लेकिन क्विक कॉमर्स स्पेस को लेकर वो थोड़े कॉशियस हैं। उनका मानना है कि जिस तरीके से कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, क्विक कॉमर्स स्पेस से दिक्कत आती रही है। जिस तरीके से नंबर आए वैसे कमेंट्री मैनेजमेंट की तरफ से नहीं आई है, कॉशियस है मैनेजमेंट, इसीलिए एडजस्टेड एबिटा का अनुमान जो है वो घटा दिया है 5 से 15%। मैनेजमेंट का मानना है कि अमेजॉन, फ्लिपकार्ट जैसे प्लेयर्स की एंट्री कहीं ना कहीं यहाँ पे खेल बिगाड़ते हुए नजर आ रही है जोमेटो को, तो कंपटीशन का हीट झेलेगी ये पर्टिकुलर काउंटर। नोमुरा कह रहे हैं कि आप बाई कीजिए और उनको लगता है कि इटर्नल कंपटीशन को फाइट करने के लिए वेल पोजिशन्ड है, तैयार है। और क्विक कॉमर्स स्पेस को लेकर उनको लगता है कि नियर टर्म में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, इसलिए प्रॉफिटेबिलिटी को लेकर थोड़ी असमंजस की स्थिति पैदा होती हुई नजर आ रही है। इसलिए इन्होंने टारगेट प्राइस कट कर दिया है। 19,000 प्लेटफॉर्म्स जो हैं, रेस्टोरेंट्स जो हैं, वो जोमेटो के प्लेटफॉर्म से डीलिस्ट किए गए हैं, उनको हटा दिया गया है। तो उसकी वजह से आप देखें तो ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू पर असर पड़ा है। तो थोड़ा कॉशियस रुख है ब्रोकरेजेस का, और फिलहाल ये मिक्स्ड व्यूज उनकी तरफ से आते हुए क्विकली चार्ट ब्रोकरेजेस की रिपोर्ट आई है, इस पूरे स्पेस को लेकर आई है, और कॉग्निजेंट के नंबर भी उन्होंने बताए। क्वार्टर 1 जो कि आप मेंशन भी कर रहे थे, अच्छे नंबर्स आए हैं। आप बात करें रेवेन्यू ग्रोथ की तो वहाँ पे 4.2% की बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, और हेल्थ केयर BFSI सेगमेंट से इसको सपोर्ट मिला है। और कॉग्निजेंट ने साइकिल 2025 के लिए सीसी रेवेन्यू गाइडेंस 3.5 से 6% के बीच कायम रखा है, तो ये एक पॉजिटिव ट्रिगर है। उनका मानना है कि जिस तरीके से टैरिफ रिलेटेड इश्यूज जो हैं थोड़ा ईजन हुए हैं, तो IT सेक्टर को लेकर CLS से अभी थोड़े बुलिश नज़र आ रहे हैं, आउटलुक थोड़ा उनको पॉजिटिव नज़र आ रहा है। साथ ही उनका मानना है कि घरेलू IT कंपनियों, अगर आप पर्टिकुलरली उनकी बात करें तो उनके लिए मैनेज सर्विसेज में कॉम्पिटिशन तेज़ हो सकता है फिलहाल, लेकिन अभी स्पेस को लेकर जिस तरीके से टैरिफ रिलेटेड चीजें ईजन आउट हुए हैं तो वो पॉजिटिव नजर आ रहे हैं। ओके भाई, से शुरुआत करते हुए देखिए यहाँ पे ब्रोकरेजेस स्ट्रीट डिवाइडेड नजर आएंगे आपको। सिटी जहाँ कह रहे हैं कि आप बाई कर सकते हैं इन द स्टार, टारगेट प्राइस बढ़ा दिया है 470 रुपए से प्रति शेयर से बढ़ाकर इसको 485 रुपए प्रति शेयर कर दिया है। वहीं आप जेफरीज की बात करें तो कह रहे हैं कि वो इंडस टावर अभी अंडर परफॉर्म कर सकता है। हालांकि ध्यान देने वाली बात यह है कि इन्होंने भी टारगेट प्राइस बढ़ाया है, 295 रुपए प्रति शेयर से बढ़ाकर 345 रुपए प्रति शेयर कर दिया है। सिटी का मानना है कि क्वार्टर 4 के नतीजे जो रहे वो अनुमान के मुताबिक ही रहे, लेकिन डिविडेंड पे आउट में देरी जो आप भी मेंशन कर रहे थे उसने कहीं ना कहीं अनिश्चितता बढ़ाई है। कोर रेंटल रेवेन्यू 2% अनुमान से ज़्यादा रहा, लेकिन मुनाफा अगर उसकी बात करें तो अनुमान से 13% की कमी आती हुई नजर आई है। वोडाफोन की बात, इसके बाद वोडाफोन से नए रेंटल में बढ़ोतरी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में देखी गई इंडस स्टार में। वही डिविडेंड पे आउट में देरी से शेयर पर थोड़ा नियर टर्म में आप देखें तो असर संभव नजर आ रहा है। जेफरीज कह रहे हैं कि जो इन्होंने अंडर परफॉर्म की कॉल दी, उनका मानना है कि क्वार्टर 4 में रेवेन्यू थोड़ा मिस हुआ है, लेकिन प्रॉफिट में ठीक ठाक बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। एस्टिमेशन के मुताबिक ही रहा, उससे बेहतर परफॉर्म किया है, इसलिए फाइनेंशियल 2026-27 के लिए एस्टिमेशन जो है वो बढ़ा दिया है 3 से 5% करीब। अब